मंथन चैनल में आपका स्वागत है। इस विराट विश्व में हर तरह के प्राणी हैं, छोटे मोटे, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, कुछ कम बुद्धिमान, जंगम और स्थावर। सबके जीवन का अध्ययन किया जाए तो सबके मूल में एक ही उद्देश्य निहित मिलता है, वो है सुख की प्राप्ति। अगर इस संसार में जितने भी लोग हैं, अगर इन सब को सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करें तो सबके उद्देश्य में एक ही बात ज़्यादा निकल कर आती है, वो है सुख की प्राप्ति। हर इंसान सुख की प्राप्ति चाहता है। प्राणी मात्र सुख की प्राप्ति के लिए जितने भी ध्येय को समक्ष रखकर कार्य करता है, प्रगत प्रवृत्तिशील है, यही वह वृत्ति है जो जीव मात्र को संचालित, आंदोलित और प्रवृत्ति परायण बनाए रहती है। विविध प्रकार की जो प्रवृत्तियां हम देखते हैं, वे सब इसी वृत्ति के पोषण के लिए हैं। उनका कोई पृथक उद्देश्य नहीं है। सबका उद्देश्य है सुख की प्राप्ति। किंतु ये सुख है क्या, इस पर प्रायः बहुत लोग विचार नहीं करना चाहते, क्योंकि सबके पास विकसित मन नहीं है। वो एक अंधे दौर में दौड़े चले जा रहे हैं। उनकी चेतना इतनी गतिशील नहीं है कि वे इस प्रश्न पर विचार कर सकें। मनुष्य इस सृष्टि का श्रृंगार कहलाता है, सम्राट माना जाता है। उसकी आलोकमयी चेतना की प्रखर किरणें सृष्टि के कोने कोने में फैलती हैं। फिर भी कितने मनुष्य हैं जो गंभीर भाव से इस मूलभूत प्रश्न पर विचार करते होंगे। लेकिन ज्ञान भी स्वयं साधन नहीं है, साधन है। ज्ञान प्रकाश देता है, प्रेरणा देता है, किंतु तृप्ति प्रदान नहीं कर सकता। ज्ञान संवेदन हो सकता है, मगर उस संवेदन में से झरने वाला रस तो आनंद ही है। ज्ञान कई बार मनुष्य को व्याकुल बनाकर भी छोड़ देता है। उस व्याकुलता की निवृत्ति ज्ञेय पदार्थ के यथोचित सेवन से उपलब्ध होने वाली सहानुभूति से ही होती है। ज्ञान से संतुष्टि नहीं, संतुष्टि सहानुभूति में है। रसानुभूति द्वारा मन कृतार्थता अनुभव करता है। जिस वस्तु में किसी एक को सुख प्राप्त होता है, उसी को दूसरा नीरस समझकर छोड़ देता है। और इस विभिन्नता के अनेक कारण हो सकते हैं, जिनमें योग्यता एवं रुचि के स्तर की विचित्रता भी एक प्रधान कारण है। कुछ भी हो, यह असंदिग्ध है कि जीवनधारी मात्र की प्रवृत्ति का परम एवं चरम लक्ष्य बिंदु सुख है, और वह आत्मा की अपनी वस्तु है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि सुख अगर आत्मा की ही संपत्ति है, तो सदैव स्वतः प्राप्त कर रहना चाहिए। उसके लिए जीवन व्यापी संघर्ष की क्यों आवश्यकता होती है? क्यों हर कोई सुख के लिए इतना प्रयासरत है? दरअसल स्वाभाविक सुख संपत्ति का आत्मा में अनंत, असीम और अक्षय कोष है, परंतु आवरण के कारण उसमें विकृति आ गई है। वह अल्प मात्रा में ही अनुभव में आ रहा है। ज्यों-ज्यों आवरण क्षीण होते जाते हैं, सुख की मात्रा वृद्धिगत होती जाती है, उसका रूप भी निखरता चला जाता है। सुख आत्मा का स्वरूप है, और वह मोक्ष अनावरण अवस्था में अपनी असली स्वाभाविक रूप में प्रकट होता है। सुख वस्तुतः एक है, किंतु अवस्था भेद से उसके दो रूप बन जाते हैं, विकृत और अविकृत सुख। भारत के अध्यात्मवेत्ता महान मनीषियों ने सुख के खजाने को दो भागों में बांटा है, एक भौतिक सुख और दूसरा आध्यात्मिक सुख। यह विभाग आत्मिक विकृति और अविकृति के आधार पर अवस्थावकृत ही है। आत्मस्वरूप से अनभिज्ञ मनुष्य
विशुद्ध आत्मानंद की अनुभूति करने में अक्षम होता है। साथ ही नैसर्गिक होने के कारण सुख किसी भी स्थिति में पूर्ण रूप से नष्ट भी नहीं होता, दब भी नहीं सकता। तब वह विकृत रूप से अपनी सत्ता को सार्थक बनाता है। वह मन और इंद्रियों के द्वारों से उद्भासित होता है। परम पदार्थ उसके माध्यम बनते हैं। ऐसा सुख साधारणतया भौतिक सुख कहलाता है, जिसे परमार्थवेत्ता सुखाभास की सार्थक संज्ञा देते हैं। भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अधिकाधिक बाह्य वस्तुओं पर निर्भर होना पड़ता है। स्रोत और नेत्र की तृप्ति के लिए नृत्य, गायन, नाटक, सिनेमा देखना, सुनना, ज्ञानेंद्रिय की प्यास बुझाने के लिए सौरभ संपन्न सुमन उद्यान में विचरण करना, रसनेंद्रिय को तृप्त करने के लिए भांति भांति के भोज्य और पेय पदार्थों को जुटाना तथा स्पर्शनेंद्रिय की आराधना के लिए अनेक प्रकार की सामग्री जुटाना होता है। आध्यात्मिक सुख पर निरपेक्ष होता है। साधक जब साधना के अनेक सोपान पार कर झुकने के पश्चात विशुद्ध आत्मानुभूति, आत्मारमण करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, तभी उस सुख का समास्वादन किया जा सकता है। जितनी आत्मनिष्ठा, आत्मानुभूति या आत्म साधना बढ़ती जाती है, आध्यात्मिक सुख की मात्रा भी बढ़ती चली जाती है। जगत में रहता हुआ भी साधक जब जागतिक प्रपंचों से विलग होकर अपने को सर्वथा अलिप्त बना लेता है, तब आध्यात्मिक आनंद के परम पीयूष के प्रशांत निर्झर का अखंड स्रोत उसकी आत्मा में प्रवाहित होने लगता है। इस प्रकार एक सुख बाह्य है, दूसरा आंतरिक है। जो एक है जो बाहर से मिलता है और एक है जो हमारे अंदर ही है। हमें इसे महसूस करने की जरूरत है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक अस्थायी है, दूसरा अस्थायी है। एक बुझने वाला है, दूसरा चमकने वाला है। एक प्राश्रित है, दूसरा स्वाश्रित है। यानी एक के लिए हम दूसरे पे आश्रित हैं और दूसरे के लिए हम खुद पे आश्रित हैं। एक काल और परिस्थिति से सीमित है, दूसरा सीमातीत है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। एक की समाप्ति घोर दुख के रूप में होती है और दूसरे की असीम सुख के रूप में। एक संध्या की लालिमा के समान है, जिसके पीछे वेदना, विकलता और विविध व्याधियों को काली निशा मंडरा रही है। दूसरा उषाकालीन लालिमा है, जिसके पीछे सहस्र सूर्य की रश्मियां चिलचिलाती धूप चमक रही है। एक अतृप्ति के गंभीर गर्त से गिरता हुआ है तो दूसरा कृतकृत्यता प्रदान करता है। एक क्षणिक, दूसरा शाश्वत है। अतएव एक हलाहल के समान हे है तो दूसरा पीयूष के सहसा उपादेय है। यही कारण है कि भारतीय प्राज्ञ पुरुषों ने भौतिक सुख को महत्व न देकर, जीवन का साध्य न मानकर आध्यात्मिक सुख को ही महत्व दिया है। उनकी गंभीर गर्जना आज भी गगन में ढल की गूंज रही है। गगन में ढल की गूंज रही है। आध्यात्मिक सुख ही सच्चा सुख है और भौतिक सुख सुखाभास है, मृग तृष्णा है और इसके पीछे अनंत वेदनाओं का अजस्र प्रवाहित होने वाला स्रोत छिपा है। स्पष्ट है कि जो सुख अंत में दुख की प्रचंड ज्वालाओं में झोंक देता है, वह कहीं से भी अच्छा नहीं है। और हमारी साधना का केंद्र बिंदु तो वही सुख हो सकता है जिसमें दुख के गरल का सम्मिश्रण न हो, जिसकी परिणति दुखमय न हो, जो आत्मा को सदा के लिए परितृप्त एवं कृतार्थ कर सके। और हमें ऐसे सुख के लिए भगवान के चरणों में ही जाना होगा। हमें किसी सभा, किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हम उसे अपने अंदर ही पैदा कर सकते हैं। हमारे अंदर अंतरात्मा में इतनी शक्ति है कि हम ईश्वर में सच्चे मन से लीन होकर
ही सुख प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर में लीन होने के लिए किसी के चरणों में जाने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ मन से ईश्वर को याद करें और सही रास्ते पे चलते रहें। वो ईश्वर पे बाकी छोड़ दें, वो ही हमें जब गिरते हैं संभाल लेता है।